Number 9, just proposals and no examples. What happened was that some people sent proposals, nicely written proposals, बहुत अच्छे proposals थे, पर कोई एग्जाम्पल या कोई सैम्पल नहीं था, जबकि हमने ईमेल में जो उन्हें किया था उसमें मेंशन किया था कि हमें आपका सैम्पल चाहिए, ये वाला सैम्पल चाहिए, इस तरीके का सैम्पल चाहिए, जो कि उसमें नहीं था। तो अगर आपने एक प्रपोजल भेजा है, जितना भी अच्छा प्रपोजल हो, अगर सैम्पल नहीं है तो देयर वेरी लो चांसेस कि आपको जॉब मिले। या तो क्लाइंट आपको खुद रिप्लाई करेगा कि मुझे सैम्पल भेजें, या तो क्लाइंट रिप्लाई ही नहीं करेगा, एंड देन योर चांस विल बी गॉन। सो मेक श्योर टू ऑलवेज सेंड सैम्पल्स विद योर प्रपोजल। और सैम्पल्स एज आई डिस्कस प्रीवियसली हमेशा रेलेवेंट होना चाहिए। नंबर 10, जस्ट सैम्पल्स एंड नो प्रपोजल। यस, ये भी हुआ कि कुछ लोगों ने सैम्पल्स दिए, 10 सैम्पल्स दिए, पर कोई प्रपोजल नहीं था। अटैचमेंट में 10 एग्जाम्पल्स थी, कुछ बहुत अच्छी भी थी, पर प्रपोजल नहीं था। तो अगर आपने प्रपोजल नहीं दिया तो आई डू नॉट नो कि आप कब से शुरू करने वाले हैं, आप कितने अरसे से लिख रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है, क्या ज़्यादा अच्छा लिखते हैं, क्या रेट है, ऑल दिस क्वेश्चंस। योर क्लाइंट मे नॉट ऑलवेज हैव द टाइम टू राइट अ रिप्लाई कि मुझे ये चीज़ें बता दें। द क्लाइंट वांट्स ऑल द थिंग्स फ्रॉम यू। आपको सारी चीज़ें पता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, सो डू मेंशन इट। उसको बताएं हर उस चीज़ में जो वो इंटरेस्टेड है। डू नॉट वेट फॉर द क्लाइंट टू आस्क यू समथिंग। Number 11, requesting for a job. This happens a lot. We posted our job on Facebook. So most of the messages which I received on Facebook were like, please give me the job. There was nothing in the email, there was nothing in the message other than please give me a job. When I do not reply, there was like, I have these problems at home, I have this and that to take care of. Which is sad. I know you have bills to pay, I know you need food and other things, but this is not a reason for a client to give you a job. And you know, some people be like कि ये replies normally लोग Upwork पे नहीं करते होंगे, करते हैं। I have had a chance to speak with a client of mine who posts job on Upwork, who usually hires people from Pakistan, and he tells me कि normally उसके पास replies ऐसे आते हैं कि मैं 6 महीने से मैंने ज्वाइन किया हुआ है, मुझे एक भी जॉब नहीं मिली, प्लीज़ मुझे जॉब दे दें। या मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, मुझे कोई चांस नहीं दे रहा, प्लीज़ मुझे चांस दे दें। दिस इज़ नॉट हाउ यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब। शायद कोई 100 में से एक इंसान हो जिससे रहम आ जाए या जो किसी वजह से आपको चूज करे, बट दिस इज नॉट हाउ अ प्रोफेशनली रिटन proposal is made. Your job is to convince the client to pay you, not to request a job कि आप बोले प्लीज मुझे दें। Do not do this. Number 12, poorly formatted proposals. आप किसी भी वेबसाइट पे या प्लेटफॉर्म पे हो, प्रपोजल का फॉर्मेट अच्छा लिखना बहुत ज़रूरी है। बाय फॉर्मेट आई मीन कि स्पेसेस हो, फॉन्ट का साइज अगर आपके पास है तो सही हो, फॉन्ट सही हो। What happened was कि बीच बीच में फॉन्ट चेंज हो रहा था, साइज बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, साइज इतना छोटा है कि पढ़ा नहीं जा रहा, साइज इतना बड़ा है कि वो ऑकवर्ड लग रहा है। कहीं कहीं पैराग्राफ में ब्रेक ही नहीं था, इतना लंबा 1-2 पेजेस का प्रपोजल है और कहीं ब्रेक नहीं है, वो चलता आ रहा है। इट लुक्स वेरी बैड, देखने में बुरा लगता है, पढ़ा नहीं जाता है, मतलब वो प्रपोजल पूरा खत्म करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रपोजल पढ़ने में। योर प्रपोजल हैज टू लुक गुड विजुअली। प्रपोजल में तस्वीरें नहीं चाहिए, इमेजेस नहीं चाहिए, फोटोज नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने भेजी थी, आई डो नॉट नो क्यों भेजी, पर नहीं चाहिए। जस्ट मेक श्योर कि वो नीटली फॉर्मेटेड हो, दिखने में अच्छा लगे, ताकि जो भी इंसान पढ़ रहा है वो पूरा पढ़े, फिनिश करे, एंड देन द पर्सन कैन गेट इन टच विद यू। Number 13, typos और mistakes. और टेक्निकली स्पीकिंग, बिकॉज मैं राइटर हूँ तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ कि टाइपो या मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपके प्रपोजल में टाइपो है, अगर आपके प्रपोजल में मिस्टेक्स हैं इंग्लिश की, तो शायद आप अच्छा ना लिखते हो। दैट इज़ माई आइडिया। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर, अगर आप SEO एक्सपर्ट हैं, तो शायद ये चीज़ इतना मैटर ना करती हो, अनलेस आपने अपने प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि आप नेटिव स्पीकर हैं, आप पकड़े जाएंगे कि आप नहीं हैं। बट स्टिल, टू मेक अ नाइस इंप्रेशन, योर प्रपोजल शुड नॉट कंटेन टाइपोज। प्रूफ रीड करें, एडिट करें, ग्रामरली पे चेक करें। बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो बहुत कॉमन है, बहुत छोटी छोटी सी हैं, लेकिन लोग करते हैं, जिससे इंप्रेशन बहुत खराब हो जाता है। सो मेक श्योर टू अवॉइड दोस। Number 14, false information. In my previous video, I very clearly said कि आपके प्रपोजल में, आपके प्रोफाइल में कुछ भी झूठ नहीं होना चाहिए, because you will be caught. पर था, there were some lies. There were people who were claiming to have worked for Apple. Why would anybody be applying for a job here if that person has written for apple.com or Apple? It was a lie, and then it's a clear lie. You do not have to do this. Please do not lie. Once you're caught, nobody is going to hire you. So there's no point in lying. Do not mispresent information. अगर आप सैंपल्स भेज रहे हैं तो वो आपके अपने सैंपल्स हो, किसी और के चुराए हुए सैंपल्स ना हो, क्योंकि I saw के थे। There were some people who linked me to some articles जो कि किसी और ने लिखे हुए थे, and I am very sure कि वो किसी और ने लिखे हुए थे, because there were some authors who I know personally. They were like really famous authors जिनके articles लोगों ने अपने नाम से मुझे भेजे कि ये हमारा सैंपल है, which is lying. I
really did not really reply to those people, because once I replied to somebody they were like कि नहीं हमारा है, नहीं गलती से हो गया. It's not a mistake. गलती से कोई किसी का लिंक पेस्ट नहीं कर देता है और अपना नहीं बोल देता उसे. You are trying to deceive me or somebody else and you will be caught. अगर आप ये चीज़ किसी और प्लेटफॉर्म पे करते हैं, फाइवर पे करते हैं, अपवर्क पे करते हैं और आपका क्लाइंट कंप्लेन करता है, तो बहुत चांसेस है कि आप पकड़े जाएं, आपका प्रोफाइल बंद हो जाए. बिकॉज ये चीटिंग है, ये स्टीलिंग है, ये किसी और की आइडेंटिटी चोरी करना है. आई नो, मैंने पुरानी वीडियो में ये बात की थी कि घोस्ट राइटिंग होती है जहाँ पे आपका आर्टिकल किसी और के नाम से पब्लिश होता है. अगर ऐसा है और आपका आर्टिकल किसी और के नाम से है, देन मेंशन कि ये घोस्ट राइटिंग आर्टिकल है, मेरे पास परमिशन है यूज़ करने की. प्लीज़ मेंशन कि मेरे पास ये परमिशन है यूज़ करने की. उसका रीज़न ये है कि कोई और क्लाइंट जब आपसे घोस्ट राइटिंग करवा रहा होता है, उसको ये एक्सपेक्टेशंस होती है तो उसका आर्टिकल आप एज अ सैम्पल यूज़ नहीं करेंगे. अगर आपने एक घोस्ट रिटन आर्टिकल उसको भेजा और विदाउट अ वार्निंग के, विदाउट अ नोट कि आपके पास परमिशन है, तो उसको ऐसा फील हो सकता है कि शायद आप उसके लिए लिखा हुआ आर्टिकल भी दूसरों को भेजें. जब आप ये मेंशन करते हैं कि घोस्ट रिटन और परमिशन है, तो द क्लाइंट विल बी सेटिस्फाइड कि आप बिना परमिशन यूज़ नहीं करने वाले हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप अच्छे हैं. आई ऑलवेज डू दिस एंड दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो मेक श्योर टू डू दिस. आस्किंग फॉर प्राइवेट इंफॉर्मेशन मेक सेंस. आई नो, आप जब आप मेरे पास अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, तो आपको मेरे बारे में नहीं पता, मेरी कंपनी के बारे में नहीं पता. सो और हाँ, मुझे पता है, आपको पता है कितने स्कैम्स होते हैं नेट पे. सो आई नो कि यू वांट टू बी ऑन द सेफ साइड. अगर सेफ साइड पे रहने के लिए मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो इट मेक सेंस. आप मुझसे मेरी कंपनी का URL मांग सकते हैं, आप मेरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांग सकते हैं. बट सम पीपल वर आस्किंग फॉर द नंबर एंड नॉट द ऑफिस नंबर, माई मोबाइल नंबर. लाइक they were clearly like, please मुझे अपना मोबाइल नंबर भेज दीजिए. Why do you need my number for? This is an online job. You need my URL, you need my email, and you need all those details. You do not need my number. If you need something, you need my office address. If you need something, you need the office number, not my mobile number. I found this very awkward. और ये मुझे पहले भी मैंने बहुत बार फेस किया है. I know से रीज़न ये है कि लोग सेटिस्फाई होना चाहते हैं, लोगों की श्योरिटी चाहिए होती है कि उन्हें उनके पैसे मिलेंगे. पर श्योरिटी के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, which I have explained earlier. मैंने बताया था कि escrow सर्विसेज होती हैं. जब हमारे साथ काम कर रहे हैं तो यू कैन बी श्योर, बिकॉज हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है. आप अगर वेबसाइट पर जाते हैं, FBR की आप सर्च करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ पे आती है. अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है या जहाँ पे आपको श्योरिटी चाहिए, तो मोबाइल नंबर ना मांगें, आप उसकी कंपनी के एड्रेस मांगें प्लीज़. आप फ़ोन नंबर मांगें, उसकी वेबसाइट मांगें. ये चीज़ें आई थिंक इनफ होती हैं. रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको खुद ही मिल जाती है, आप सर्च करें FBR पे नाम के जरिए. तो दीज थिंग्स, आस्किंग फॉर अ फोन नंबर एंड अ पर्सनल फोन नंबर इज रियली ऑकवर्ड. मैंने किसी को भी नहीं दिया एंड आई रियली सैड कि you do not need this information. Number 17, asking the client to do something. You're not supposed to ask the client to do anything. You're not supposed to ask the client to work on your behalf. You can ask the client for more details of the job, वो details जो available ना हो, जो job में clearly ना हो. कुछ ऐसे replies आए थे कि this is my CV, can you please respond to me on my number, because मैं email अपना check नहीं करता या check नहीं करती. Why would I reply to you on your number, or why would I call you and tell you कि आपको जॉब मिली है या नहीं मिली? I mean, why would anybody do this? I know I shouldn't be laughing at this, but this is just too funny. I mean, this is beyond funny. Why would anybody do this? They were like, this is my number, you can call me to speak to me. Why? And not just this, they were like, I hardly use my email, so it will be better अगर आप मुझे reply मेरे phone number पे दें या मेरे WhatsApp पे दें. Why? You are in a professional engagement here. You're going to have a professional conversation. This is not how it works.